Fifth standard student. Today we have to learn from English textbook lesson number 7 Major Dhyanchand. In the previous video we had completed half of the lesson from here. Now we have to continue from the page number 17, second paragraph. What had happened in that? When Dhyanchand was struggling to make goal अगेंस्ट जर्मन टीम, हमने अब तक ये देखा था कि ध्यानचंद जर्मन टीम के खिलाफ बहुत अच्छे से खेल रहे थे और उन्होंने बहुत गोल किए थे, यानी उनके टीममेट्स को उन्होंने चांस दिया था गोल मारने का, पास देकर उन्होंने गोल किए थे, तभी वो आगे चल रहे थे. अभी नेक्स्ट पैरा में हम देखेंगे द जर्मन स्ट्रेटजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस, a defeat stared them in the face and some of the frustrated German players then resorted to a rough game. The German goalkeeper pounced on Dhyanchand and hurt him, but Dhyanchand was a true soldier. After a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with his game. At last, he scored the last goal of the match just as the game drew to a close. The Indian team had won third time in a row, and it was a hat-trick. Indians were the third time winners of the Olympic gold medal. And German team was also actually fighting rigorously, but all their efforts were proved fruitless. जर्मन टीम भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनके सब के सब स्ट्रेटजी जो भी वो यूज़ कर रहे थे, जो भी प्लानिंग कर रहे थे इंडियन टीम के खिलाफ, वो सब ये यूज़लेस हो गई, उसका कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं. और ध्यानचंद ने एक लास्ट का गोल भी, थर्ड गोल भी उनका पोस्ट में कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि वो गोल जर्मन प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड हो गए. फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश हो गए, और वो निराशा के कारण उन्होंने बहुत ही रफली खेलना शुरू कर दिया, बहुत रॉन्ग गेम करना शुरू कर दिया. वहाँ के जर्मन गोलकीपर ने तो इसके ऊपर, ध्यानचंद के ऊपर जंप कर दिया और उसको हर्ट कर दिया, लेकिन ध्यानचंद थोड़े से फर्स्ट एड के बाद में फिर वापस आए, और ऊपर से वापस आने के बाद में उन्होंने क्या किया, अच्छे से खेलना शुरू कर दिया. इस तरह से उन्होंने जो थर्ड गोल किया था ध्यानचंद ने, वही विनर साबित हुआ, जिसके कारण इंडियन टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकी. तो ये इनकी तीसरी जीत थी एक साथ, एक जैसी. वो एक भी टीम मैच हारे नहीं थे. तो इनका ये एक्चुअली पहला ये गोल्ड मेडल था हॉकी टीम का. आफ्टर दैट ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम before the match was over, and he was impressed by Dhyanchand's game. It is said that the German dictator had offered Dhyanchand a higher salary and rank in the German army if he agreed to play on behalf of Germany, but Dhyanchand turned down the offer. After the celebrated victory in the Olympics, Hitler awarded a special gold medal to Dhyanchand. हिटलर ये जर्मनी के डिक्टेटर था यानी हुकुमशाह था. वो मैच ख़त्म होने से पहले चले गया था स्टेडियम में से, लेकिन जो कुछ भी उसने पहले मैच देखा था, ध्यानचंद का खेल उनको बहुत पसंद आया था, उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था हिटलर. और जब एक मैच जीत गए ध्यानचंद और इंडियन टीम, तो जब उनको
गोल्ड मेडल देने का टाइम आया, दैट टाइम हिटलर ने उनके पास में ऑफ़र दिया था, ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने उनको ऑफ़र दिया था कि जर्मनी के आर्मी में अच्छी पोस्ट पर उनको नौकरी देने का उन्होंने ऑफ़र किया था, वो भी हाई पेड सैलरी, हाई पेड यानी अच्छी वेतन वाली नौकरी आर्मी में, लेकिन ध्यानचंद ने उनको मना कर दिया। और इस तरह से हिटलर ने उनको अच्छा एक स्पेशल अवार्ड इसमें दिया। एंड यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 is celebrated as National Sport Day in India. The famous national stadium in Delhi is named after the great hero Dhyanchand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand further and win great glory for our country. तो इस तरह से ध्यानचंद एक आइकॉन बन गए थे इंडिया के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि दूसरे गेम में इंडिया को कभी भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था, लेकिन एक हॉकी में ध्यानचंद के कारण गोल्ड मेडल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और ये ध्यानचंद के कारण हो सका था। तो ध्यानचंद क्या थे, एक प्रकार मैजिकल प्लेयर थे हॉकी के, जिसके कारण ये पॉसिबल हो सका। तो इसमें एक तुम्हारे लिए नोट दिया है कि देखो ध्यानचंद का जो बर्थडे है ये 29 अगस्त को आता है, और इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 29 अगस्त को, क्योंकि ये ध्यानचंद का बर्थडे है। और इनका नाम भी एक फेमस नेशनल स्टेडियम दिल्ली को दिया गया है ध्यानचंद करके। तो इन्होंने, राइटर ने लिखा है कि हो सकता है कि तुम में से भी कोई एक ध्यानचंद जैसा प्लेयर बने आगे चलकर और इस देश का नाम रोशन करे। सो हमने इसमें देखा है ये ध्यानचंद का मैजिकल गेम। So what you need to do now, I am going to give you some homework. You have to find out the difficult words from the whole lesson and make a list and find out the meanings of those words from the good dictionary and write it and send it to me. And here are some other points. Listen, before giving another homework, I have to read that points to you. What is the point? The lifeless hockey stick used to come alive in the hands of Dhyanchand when he dribbled. The ball just wouldn't leave his stick. Some people even stole his sticks and broke them open to see whether they contained a special glue or magnet. Dhyanchand was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play was as charismatic as ever. ये एक लेजेंड है। ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी जो लाइफलेस हॉकी स्टिक थी, लाइफलेस यानी जिसमें जान नहीं रही थी, हॉकी स्टिक में किधर जान रहेगी, लेकिन वो जैसे ध्यानचंद के हाथ में आ जाती थी उसमें जान आ जाती थी, क्योंकि उनका ड्रिबलिंग का जो स्किल था वो बहुत ही डिफरेंट था। ड्रिबलिंग यानी अपने साथ ही बॉल को लेके जाकर इतने खिलाड़ियों से बचाकर दूसरे एनिमी के गोल पोस्ट तक ले जाके गोल करना, और कोई भी दूसरे खिलाड़ी को उसको छीनने नहीं देना, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। तो उनका बहुत ही कमाल का था। और वो जो गेंद थी वो ऐसा लगता था जैसा उनके स्टिक से चिपक गई हो। तो बहुतों ने ऐसा किया था कि उनके स्टिक को चुरा लिया था ये जानने के लिए, और उसको तोड़ा था और ओपन करके देखा था कि कहीं उसमें मैग्नेटिक तो नहीं लगा है, मैग्नेट या कोई ग्लू तो नहीं लगा जिसके कारण वो बॉल उससे चिपकी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने दूसरे भी ऑर्डिनरी स्टिक से खेल किया तो सेम रिज़ल्ट सामने आए, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके गेम में ही वो मैजिक था, क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड पर्सन थे। अनदर नोट ऑफ ध्यानचंद। Dhyanchand's real name was Dhyan Singh. He was a soldier in the Indian Army. He couldn't practice his game during the day because he used to be busy on his duty as a soldier, and that is why he used to practice at night
in moonlight. It is believed that his coach fondly began to call him Dhyan Chand. Dhyan Chand means Chand, meaning moon. The name stayed with him. तो एक्चुअली ध्यानचंद का असली नाम क्या था? ध्यान सिंह, और वो प्रोफेशनली सोल्जर थे इंडियन आर्मी में, और उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिन का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि उनको ड्यूटी करनी होती थी दिन में, इसलिए उनको सिर्फ रात का टाइम मिलता था। तो वो क्या करते थे कि रात के वक्त मून लाइट में उसकी प्रैक्टिस करते थे हॉकी की। इसीलिए उनके जो कोच थे, ट्रेनर थे, उन्होंने उनका नाम लविंगली रखा था ध्यान चांद। तो ध्यान चांद का मीनिंग होता है, चांद मीन्स मून, तो क्योंकि वो मून लाइट में खेलते थे इसलिए उनका नाम ध्यान चांद रखा गया, कि असली नाम उनका ध्यान सिंह था। गॉट इट? सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट ध्यान चंद वी गॉट टू नो. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क बिसाइड दैट वर्ड्स. You have to find out the meaning of the words, of difficult words from the text. Now guess the meaning of the following. These words also you have to see the meaning of these words. Now look here. Waterlog. Waterlog means पानी से भरा हुआ. It is full of water. Postpone means deferred. Deferred means which is actually delayed further. Move, novel, best. Barefoot, without footwear, without sandal, without boot. Fruitless, useless, without or result, without result. Pounce, jump. So these are the words I gave you the meaning. So you have to write them at least 4 times and send it on my number. And these are also named the following. All these things to be done. First of all, host of the 1936 Olympic Games. 1936 ओलंपिक गेम्स के होस्ट कौन थे, यानी कौन से देश में हुआ था? रूलर ऑफ जर्मनी. जर्मनी के रूलर का नाम क्या था? नंबर 3, नॉट कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड, यानी वेट ग्राउंड के साथ में खेलने के आदी नहीं थे. नंबर 4, स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द मैच. मैच में पहला गोल उन्होंने किया. 5, डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट, यानी जो पास दिए जाते थे एक से दूसरे के पास में बॉल दिया जाता था उनको वेस्ट नहीं जाने देते थे. कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, यू नो वेरी वेल दैट. पाउंस ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. ध्यानचंद पर जम करके उनको हर्ट कर दिया, जख्मी कर दिया. 3rd टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर हॉकी. और ये 3rd टाइम, तीसरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल के ये हुए, दावेदार हुए. एक्टिविटी भी दी है इसमें कि फाइंड आउट हाउ द फॉलोइंग गेम्स आर प्लेड. लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन. ये तुम्हारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. You have to gather the knowledge from the Google. And now language studies, see pages 84 to 88. Read the highlighted words, they are verbs. The goalkeeper pounced on Dhyanchan and hurt him. Now find at least 5 other verbs from the passage. तो पेजेस पे है ना 84 88 पे जो दिया है तुम लोगों को, वो तो तुमको करना है. लैंग्वेज स्टडी का ये क्वेश्चन है. जैसा अभी जो एरो कलर में दिख रहे हैं वो क्या है? वर्ब्स है. ऐसे ही वर्ब्स तुमको दूसरे सेंटेंस में से ढूंढकर उनको लिखने का है. एंड यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस. ये भी सेंटेंस बनाने के हैं तुम लोगों को. बी श्योर ऑफ ट्राई वंस लेवल बेस्ट एट एनी कॉस्ट, टर्न डाउन द ऑफर. इस तरह से क्या करने का है तुम लोगों को? ये फ्रेजेस का यूज़ करने का है. दीज आर द फ्रेजेस गिवन हियर. आई एम जस्ट रीडिंग टू यू एंड दे आर टू बी यूज इन योर ओन सेंटेंसेस. यू हैव टू मेक ओन sentences and use these phrases in the sentences. So be sure of means getting sure of. Okay. Try once level best. Trying the best, the hardest, at any cost. And come what may means no one can stop.
At any cost means no one can stop. It will happen. Turn down the offer means rejected. Reject the offer, refuse the offer. So these are the homework I gave you. You write this homework and send it on my number. That's it. The lesson is over.